औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ ऑनलाइन ज़ूम क्लास में। आज जो है हम जैसे कि आप लोगों की स्टूडेंट्स रिवीजन चल रही थी अभी तक, तो आज जो आप लोगों की ऑनलाइन ज़ूम क्लास है उसमें हम जो है सबक तहारत की रिवीजन का स्टार्ट लेंगे क्लियर। इसके बाद कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर आज आपको डायरी मिलेगी और टेस्ट भी जब इंशाअल्लाह होगा कल तो मैं सेपरेट आपको क्वेश्चन दूंगी क्लियर। 10 मार्क्स का होगा, फिर आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना है नीटली तरीके से, ईमानदारी से आप लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट करके मुझे फिर पर्सनली तौर पर जो है उसको सेंड कर देना है, ठीक है। फिर जो जो इंस्ट्रक्शंस होगी, जो कमी बेशी होगी वो मैं फिर आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी क्लियर। रिवीजन की तरफ आते हैं। सबक तहारत है आप लोगों का, तहारत चैप्टर है आप लोगों का, यानी आपके पास क्लास 9 में है। तहारत का चैप्टर है तहारत और जिस्मानी सफाई क्लियर। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, तहारत के मफ़हूम थोड़ा जो है एक्सप्लेन करना है क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने तहारत को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तहारत के लग़वी मायने है सफ़ाई और पाकीज़गी, ठीक है। तहारत के मफ़हूम की हेडिंग देख के तहारत के लग़वी मायने को, और दूसरी बात की एक्सप्लेनेशन जब आप करेंगी तो ये याद रखें कि पॉइंट्स में आप लोगों ने हर एक हेडिंग को जो है एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है आपके पास तहारत का मफ़हूम आप लिख लेंगी। तहारत के लग़वी मायने है पॉइंट नंबर 1, तहारत के लग़वी मायने है सफ़ाई और पाकीज़गी। पॉइंट नंबर 2, इस्तिलाही दीन में जिस्म और लिबास और इबादत की जगह का पाक साफ़ रखना तहारत कहलाता है। तहारत 2 अक़साम की होती है, एक जिस्मानी तहारत होती है और दूसरी रूहानी तहारत होती है क्लियर। फिर है आपके पास कुरान मजीद की रोशनी में तहारत। कुरान में तहारत की बड़ी अहमियत बयान की गई है क्लियर। मनसब रिसालत पर फ़ाइज़ होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, इसमें दूसरी हिदायत तहारत का कामिल एहतमाम करना है। कुरान मजीद में इरशाद है और अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रहे। एक और जगह इरशाद है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। अहदीस की रोशनी में तहारत। आपके पास अभी जो इससे पहले मैंने हेडिंग एक्सप्लेन की कुरान मजीद की रोशनी में तहारत, तो ये कुरानी लिहाज से जो था तहारत पर हमने एक मुख्तसर नोट आपके पास हो गया क्लियर। फिर इसके बाद आप देखेंगी हेडिंग अहदीस की रोशनी में तहारत की अहमियत क्लियर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत और पाकीज़गी की बेहतरीन मिसाल हैं। ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी तहारत और पाकीज़गी की ताकीद फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहारत निफ्स ईमान है। इस्लाम की बुनियाद नफासत और पाकीज़गी पर। ये आपके पास है 4th नंबर हेडिंग क्लियर। खुशबू लगाना, मसवाक करना अनबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो नमाज मसवाक करके पढ़ी जाए इन पर 70 नमाज़ों से बेहतर है जो बग़ैर मसवाक के पढ़ी जाए। अल्लाह ताला बग़ैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं करता। तहारत जिस्मानी और रूहानी एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूम है क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, वज़ू का तरीका बयान कीजिए। वज़ू का तरीका बयान करें। वही बात कि पहले आप लोगों से मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि पहले आप लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और जो फिर उसके बाद जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन है वज़ू से रिलेटेड है कि वज़ू का तरीका बयान करें, तो आप पहले वज़ू की हेडिंग दे देंगी, वज़ू को एक्सप्लेन करेंगी। वज़ू करने वाला सबसे, अब जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वज़ू करने वाला सबसे पहले ये नियत करें कि मैं सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए, इससे अपने अमाल का सिला पाने के लिए वज़ू करता हूँ। वज़ू के ज़रिए इंसान अपने जिस्म को हर किस्म की निजासत से पाक साफ़ करता है। सेकेंड हेडिंग है अब वज़ू का मसनून तरीका। अब ये आपके पास वो चीज़ आ गई है जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है क्लियर। वज़ू का मसनून तरीका हसब ज़ैल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अच्छी तरह से हाथों को धोना, 3 बार कुली करना यानी दांतों को उंगली से मलना,
3 बार नाक में पानी अच्छी तरह डालना और हर बार नया पानी लेना। चेहरे को पेशानी के बालों से थोड़ी तक के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक अच्छी तरह धोना। कहनियों समेत बाजुओं को धोना। सर का मसा करना, गर्दन का भी मसा करना मुस्तहब है। मुस्तहब मतलब करें तो करें या ना करें तो कोई गुनाह नहीं होता। मतलब टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। वज़ू करते वक्त ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दाया हिस्सा और फिर बाया हिस्सा धोया जाए। जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना। वज़ू इस तरह करना है कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। मुंह पर ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़ोर से पानी जो है ना मारा जाए। मुसवाक का एहतमाम किया जाए। हाथों और पाँव की उंगलियों में खलल करना। ठीक है। फिर है आपके पास 3rd नंबर हेडिंग है फ़राइज़ वज़ू। ठीक है, ये भी वज़ू के ही तरीके में आपके पास आएगा। फ़राइज़ वज़ू मंदरजा ज़ेल है। इसके 4 फ़राइज़ होते हैं। चेहरे को धोना, कहनियों समेत हाथों को धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। मसनून तरीका अब हम बयान करेंगे। सबसे पहले तो हम गुस्ल को एक्सप्लेन करेंगे, गुस्ल का मफ़हूम एक्सप्लेन करेंगे। गुस्ल के मानी उर्दू ज़ुबान में नहाने के हैं। अगर जिस्म पाक ना हो तो वज़ू से पहले गुस्ल करना वाजिब है। इंसान को साफ़ सुथरा रहने के लिए नहाने की तरगीब दी गई है। ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन गुस्ल को हर मुसलमान के लिए मसनून करार दिया है। इसी तरह ईदैन और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और उम्रा और हज के लिए एहराम बांधने से पहले नहाने को भी सुन्नत में शामिल किया है। इन तमाम मौक़ों पर नहाना बेहतर और मसनून है। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। अगर इनमें से एक भी रह जाए तो गुस्ल नहीं होता। सबसे पहला फ़र्ज़ है, फ़राइज़ की तरफ आते हैं। पहला फ़र्ज़ कुली करना है। कुली करने में ये एहतमाम करें कि पूरे मुंह में हल्क तक पानी पहुंचाया जाए। रोज़े की हालत में एहतियात करें कि पानी हल्क से नीचे ना जाए। दूसरा फ़र्ज़, गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना है। नाक में 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो सके पानी ले जाया जाना चाहिए। फिर है तीसरा फ़र्ज़। गुस्ल के फ़राइज़ में तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म पर पानी डालना। पूरे जिस्म पर 3 बार इस तरह से पानी डालना है कि हर बार बराबर जगह भी खुश्क ना रहे और बालों और नाखूनों के अंदर तक भी पानी पहुँचाए। गुस्ल करने का मसनून तरीका। नहाने से पहले ये ज़रूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा गंदा है उसे धो लिया जाए। इसके बाद अगर हो सके तो वज़ू कर लेना बेहतर है। इस तरह कुली करके पानी हक तक पहुँचे और फिर नाक में 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो सके आगे तक पहुँचाया जाए। आखिर में पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाया जाए और जिस्म को अच्छी तरह मल कर साफ़ कर लिया जाए। मर्द औरत के लिए ज़रूरी है कि इस तरह नहाए कि जिस्म का कोई हिस्सा और बाल खुश्क ना रहे। पानी इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। पानी ज़ाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए। अगर गुस्ल खाना मैसर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाज़त है। अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे में नहाएं। क्लियर। फिर है आपके पास गुस्ल का फ़ायदा। नहाने से इंसान का पूरा जिस्म साफ़ होता है और इस तरह वो बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहता है। नहाने से ज़ाहिरी सफाई भी हासिल होती है और जिस्मानी भी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस बयान कीजिए। ठीक है। अब तहारत का मफ़हूम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तहारत के लग़वी मायने हैं सफ़ाई और पाकीज़गी। इस्तिलाही दीन में जिस्म के लिबास और इबादत की जगह का पाक साफ़ होना तहारत कहलाता है। हवाला सूरह मुद्दस्सिर। ठीक है। अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रहे। ये आपके पास एक कुरानी हवाला हो गया और हदीस के हवाले से है। फिर ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करते हुए अपनी उम्मत को भी ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की बहुत ताकीद फरमाई है। इरशाद नबी है, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तहारत के बारे में क्वेश्चन नंबर 5, तहारत के फ़वाइद, क्या फ़वाइद हैं। क्लियर। तहारत को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है। उसके बाद है आपके पास तहारत के फ़वाइद की हेडिंग आप दे देंगी। तहारत के फ़वाइद मंदरजा ज़ेल हैं। जिस्मानी तहारत के फ़वाइद, एक होती है इबादत का कबूल होना। क्लियर। इबादत करने और ख़ास तौर पर नमाज अदा करने के लिए जिस्म और लिबास और जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है।
फिर सेकंड है आपके पास, नेक्स्ट है बीमारियों से निजात। ठीक है, गंदे जिस्म और गंदे कपड़ों में बीमारियां फैलने वाले जरासीम पैदा होते हैं। अक्सर बीमारियां इंसान को गंदा रहने से पैदा होती हैं। साफ़ सुथरे रहने से लोग सेहतमंद और तवाना भी रहते हैं। सफाई सेहत की ज़ामिन है। ठीक है, महबूब अल्लाह ताला भी पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। पुरकशिश, साफ़ सुथरा रहने वाला इंसान पुरकशिश होता है। लोग साफ़ सुथरे इंसान से बात करना और इसके साथ बैठना भी पसंद करते हैं। गंदे इंसान से लोग नफ़रत करते हैं। रूहानी तहारत, दिल में पाकीज़ा जज्बात रखना और जहन में अच्छी सोच रखना रूहानी तहारत कहलाता है। रूहानी तहारत का ताल्लुक़ इंसान के जहन, सोच और फ़िक्र से, ख़यालात से है। ठीक है, रूहानी तहारत के फ़वाइद जो है मंदरजा झेल हैं। फर्स्ट आपके पास है इरफान इलाही। इंसान का दिल जैसे जैसे पाकीज़ा और नेक जज्बात का मरकज़ बनता है, वैसे ही इसे इरफान इलाही हासिल होता है। सेकंड हेडिंग है आपके पास, इबादत का हकीकी मकसद। एक मुसलमान इबादत का असल सवाब उसी वक्त हासिल कर सकता है जब वो अपने दिल और दिमाग को पाकीज़ा बनाता है। फिर जब उसे पढ़ने में मज़ा आता है और रोज़े रखने में भी रूहानी तस्कीन उसको हासिल होती है। फिर है आपके पास नेक्स्ट हेडिंग, कुर्ब इलाही। जब इंसान की इबादत संवर जाती है तो फिर उसे कुर्ब इलाही हासिल होना शुरू होता है और वो अल्लाह ताला का मकबूल बंदा जो है बन जाता है। रहमतों का नज़ूल, नेक्स्ट हेडिंग, 4 नंबर हेडिंग। रूहानी तहारत की वजह से इंसान की रूह जो है पाकीज़ा हो जाती है, जिससे इंसान अल्लाह की रहमतें और इस पर नाजिल होती हैं और वो एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजारता है। क्लियर? ये थी आज आप लोगों की तहारत चैप्टर की रिवीजन। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं डायरी सेंड करूँगी। आज आपको डायरी भी शेयर आपकी हो जाएगी। कल इंशाल्लाह फिर मैं सेपरेट आपको टाइमिंग दूँगी, यानी टेस्ट भी मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। जिस तरह डेली बेस पे मैं आपको क्लास में टेस्ट देती थी, तो उसी को फॉलो करने आप लोगों ने पर्सनली तौर पर मुझे फिर सेंड करना है और फिर उसकी चेकिंग मैं कर दूँगी और जो उसमें कमी बेशी होगी तो वो आप लोगों ने उसमें फिर मज़ीद जो है उसमें जो कमी बेशियाँ होंगी उसको आप लोगों ने फिर ख़त्म करते जाना है। क्लियर? ये थी आज आप लोगों की ऑनलाइन रिवीजन। तब नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।